नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण का अर्थ आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। उसकी कुछ परिभाषाएं भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, शिक्षण का अर्थ जैसा कि मैंने लिखा भी है, परंपरागत अर्थ, आधुनिक अर्थ, एक तंत्र में शिक्षण, लोकतंत्र में शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में शिक्षण, ये क्या है, इस पे मैं डिटेल आज चर्चा करूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप डीएलएड प्रशिक्षु, बीएड प्रशिक्षु और जो सामने आपके सीटेट 21 जनवरी को परीक्षा दिख रही है, होने वाली है, उसके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। तो साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे मित्र मंडली महेंद्र सर से पहली बार रूबरू होकर के नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, आपके समक्ष वीडियो देने के पहले इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है कि आपके कोर्स से संबंधित, आपके परीक्षा से संबंधित, आपके भविष्य से संबंधित ये तथ्य कितनी कारगर हो सकता है। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे शिक्षण का अर्थ, जो परंपरागत अर्थ है, इसके तरफ लेकर के चलते हैं। साथियों, परंपरा, ये परंपरा होता क्या है? साथियों, परंपरा प्राचीन समय की बातें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। इसी के आधार पर जो है कि ये व्यवस्थाएं व्यवस्थित की गई हैं। तो साथियों, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी, पहले जो शिक्षा प्रदान किए जाते थे, उस समय की शिक्षा प्रणाली लिखित रूप में न होकर के मौखिक रूप में हुआ करती थी। और उस समय मौखिक रूप से जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य करते थे, वे अपने शिष्यों को रटने के लिए विवश करते थे। वह ज्ञान जो है रटाने के लिए तैयार किया जाता कि उसको रट करके जो है याद किया जाए। तो इस परंपरागत शिक्षण में, परंपरागत अर्थ में शिक्षण को जो है परंपरागत अर्थ में शिक्षण का अर्थ जो है शिक्षा, शिक्षा को रटाकर याद कराना, पर जोर, ये है साथियों। आधुनिक अर्थ में शिक्षण जो है इस प्रकार के एक शिक्षा के लिए, एक शिक्षार्थी के लिए व्यवस्था दे दी गई है जिसमें वह जिस प्रकार से समायोजन करना चाहे उस प्रकार से समायोजन कर सकता है। लिखित रूप में, मौखिक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में, किसी भी तरह से जो है। और शिक्षण इस प्रकार से जो है बालक को दिया जाना है कि जिससे शिक्षक की भाषा, चाहे वह लिखित रूप में है चाहे मौखिक रूप में है, वह भली भांति समझ सके और कठिनाई आने पर उससे प्रश्न भी पूछ सके। तो ये साथियों जो है, आधुनिक अर्थ में शिक्षण जो है एकदम सामान्य सा हो गया है, सामान्य रूप धारण कर लिया है। सामान्य और विशिष्ट
दो रूपों में देखा जा रहा है। सामान्य और विशिष्ट रूप से समझ विकसित करना। ये साथियों आपका शिक्षा को रटाकर याद करने पर जोर दिया जाता था। परंपरागत शिक्षण व्यवस्था में रटने पर जोर दिया जाता था। मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। और ये जो है आधुनिक समय में मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक तीनों तरह से जो है कि शिक्षण कार्य कराने पर जो है ध्यान दिया जाता है। और आजकल की शिक्षा जो है सामान्य और विशिष्ट दोनों रूप से जो है बालकों में समझ विकसित करने की क्षमता रखती है। अब साथियों शिक्षण को 3 रूपों में, ये तो आधुनिक अर्थ और परंपरागत रहा। अब शिक्षण को 3 शिक्षण का अर्थ 3 रूपों में। शिक्षण का अर्थ नंबर 1 एक तंत्र, 2 लोकतंत्र, एक तंत्र के रूप में शिक्षण। एक तंत्र के रूप में शिक्षण क्या है भाई? टेट, सी टेट, सुपर टेट, आपके डीएलएड, बीएड सारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सब में पूछा जाता है। एक तंत्र के रूप में शिक्षण क्या है? लोकतंत्र के रूप में शिक्षण क्या है? हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में शिक्षण क्या है? साथियों एक तंत्र के रूप में शिक्षण प्राचीन काल की शिक्षा, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन काल की शिक्षा गुरुकुल प्रणाली, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली, एक तंत्र की शिक्षा, यही से शुरू होती है। साथियों जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं इनके लिए थोड़ा सा ये डीप होगा, गहराई से चिंतन करना होगा। साथियों प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, यह शिक्षा व्यवस्था साथियों मौखिक शिक्षा प्रणाली, मौखिक के साथ साथ जो है कि यहाँ पे शिक्षक को जो है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक को गुरु और छात्र को शिष्य कहा जाता था। प्राचीन काल की शिक्षण प्रणाली में एक तंत्र शिक्षण प्रणाली में प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर शिक्षकों को गुरु कहा जाता था और छात्रों को शिष्य कहा जाता था। यहाँ की जो शिक्षण प्रणाली थी, जैसा कि आप जानते हैं भारतवर्ष जो है वर्ण व्यवस्थाओं में विभाजित है। यहाँ पे कई मतलब
यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, यहाँ पे प्राचीन काल से संबंधित जो एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था रही है, उसमें जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारे 4 वर्णों में जो है कि जाति व्यवस्था विभाजित रही। इसमें जो है कि जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं। शूद्रों के लिए शिक्षा वर्जित, ब्राह्मण को पहला स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण के लिए जो शिक्षा व्यवस्था रही है, वो भी इनको जो है गुरुओं के संपर्क में जा करके शिक्षा प्राप्त करना होता था। तो साथियों, गुरु के समीप शिष्य को जो है जाना होता था। गुरु के पास रह करके, ये इसके कुछ पॉइंट हैं। गुरु के पास जाना होता था। यहाँ पे भिक्षावृत्ति का कार्य ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भिक्षावृत्ति का कार्य भी शिष्य को करना होता था। वो भी 1 दिन का केवल भिक्षा, 1 दिन के लिए भिक्षावृत्ति करना होता था, और उसी दिन का भोजन बनाने खाने भर का, फिर अगले दिन के लिए अगले दिन की भिक्षावृत्ति, भिक्षा मांग के लाना होता था खाने पीने की वस्तु। एक तंत्र शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी विशेषता ये रही है साथियों कि गुरुकुल में जो शिष्य जाता था, उसको गुरु के हर आदेश का पालन करना होता था। यदि गुरु के आदेश का किसी शिष्य के द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता था, तो उस स्थिति में उस शिष्य को गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था, और दोबारा उस शिष्य का गुरुकुल में एंट्री नहीं मिलता था। ये सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी बात ये कि शिक्षा प्रणाली मौखिक। तीसरी बात कि गुरु का पूरा एकदम अपने शिष्यों के ऊपर दबदबा होता था, प्रभाव होता था। गुरु सब कुछ होता था। शिष्य को जो है किसी भी प्रकार से गुरु के साथ तर्क वितर्क प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं था। साथियों, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था एक तंत्रात्मक थी। एक तंत्रात्मक शासन प्रणाली में शिक्षा शिक्षक प्रधान थी। शिक्षक का पूरा प्रभाव होता था, और छात्र शिक्षक से सदैव भयभीत रहते थे, क्योंकि एक बार अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो उनको गुरुकुल से बाहर कर दिया जाता था, और दोबारा उनको गुरुकुल में प्रवेश के लिए जगह नहीं मिलती थी। तो साथियों, ये रहा है आपका एक तंत्र के रूप में शिक्षण। अब आइए लोकतंत्र के रूप में शिक्षण क्या है। जैसा कि आप सुन चुके कि एक तंत्र की शिक्षण प्रणाली में गुरुओं के संपर्क में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। गुरु के पास शिष्य को जाना होता था, वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शिक्षा व्यवस्था थी। उसमें शिक्षक प्रधान व्यवस्था, गुरु का पूरा दबदबा, छात्र भयभीत रहते थे, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे, कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे। गुरु के हर आदेश का पालन उनको करना
होता था। इसके बाद जो है कि उनको भिक्षा के लिए भी जाना होता था, भिक्षा मांग करके लाते थे, गुरु की सेवा करते थे, बनाते खिलाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में थी। अब दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र में शिक्षण, ये क्या है भाई? लोकतंत्र में शिक्षण, लोकतंत्र कहते किसे हैं? लोकतंत्र में शिक्षण क्या है भाई? लोकतंत्र में शिक्षण साथियों वह शिक्षण है जहाँ पे जनता की सरकार, यहाँ पे शिक्षक और शिष्य दोनों को, या शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए एक व्यवस्था मिल गई। समय परिवर्तित हुआ, व्यवस्था यह मिली कि शिक्षक जो होता था उससे शिष्य जो है प्रश्न कर सकता था। यहाँ पे जो है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। सभी लोग जो है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आराम से जा सकते थे, कोई डर भय नहीं था। शिक्षक से प्रश्न कर सकते थे, शिक्षक उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। यहाँ पे शिक्षक का जो व्यवहार था, प्राचीन काल की शिक्षा एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था से भिन्न हो गई थी। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार मिल गया। और शिक्षक से जो छात्र भयभीत रहते थे, वह भय जो है कि लोकतंत्र में समाप्त हो गया। यहाँ पर जहाँ पे शिष्य को कठिनाई होती थी शिक्षा प्राप्त करने में, यहाँ पर जो है खूब आराम से जो है प्रश्न कर सकते थे और उसका उत्तर प्राप्त करके अपने ज्ञान को जो है बौद्धिक मानसिक विकास कर सकते थे। यहाँ भी जो है लोकतंत्र में जो शिक्षण व्यवस्था आई, यहाँ पे आपने देखा कि शिक्षा प्रणाली क्या थी? मौखिक थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी की परीक्षा में, वह शिक्षण व्यवस्था बताइए जहाँ पर शिष्यों को पढ़ने के लिए शिक्षा प्रणाली केवल मौखिक थी। तो आप बता सकते हैं कि एक तंत्र के रूप में शिक्षण प्रणाली। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह शिक्षण प्रणाली बताइए जिसमें शिक्षक प्रधान होती थी, शिक्षक का छात्रों के ऊपर पूरा प्रभाव होता था और छात्र उनसे भयभीत रहते थे। तो साथियों, प्राचीन काल की शिक्षा और लोकतंत्र की शिक्षा में आप देखें, यहाँ पे कोई भय नहीं, निर्भय होकर के पढ़ना, उनका आदर सत्कार करना, जब भी आवश्यकता होती थी तब उनसे प्रश्नोत्तर कर लेना, ये सब अधिकार मिल गए। अब आ गया हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में शिक्षण, हस्तक्षेप मीन्स होता है साथियों रुकावट डालना, बाधा डालना, रोकना। हस्तक्षेप रहित जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की बाधा न हो, ऐसी शिक्षण प्रणाली जो इस समय वर्तमान में आधुनिक युग में चल रही है। आपके लिए इस तीसरे पार्ट से सबसे महत्वपूर्ण वह तथ्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह शिक्षण प्रणाली बताइए जिस प्रणाली में शिक्षक छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। शिक्षक छात्र का मित्र बन जाता है, वह कौन सी प्रणाली है? तो साथियों हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली है। यहाँ पर जो है दंड नहीं देना है,
इसमें दंडित किया जाता था, इसमें कुछ कम हुआ। यहाँ पे एकदम दंड नहीं देना है, उनको जो है मित्र की भांति व्यवहार करना है और उनके हर पल सहायता जो है शैक्षिक रूप से करते रहना है, जिससे कि इनका बौद्धिक विकास हो सके, अधिगम को बढ़ावा मिल सके। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने शिक्षण का परंपरागत अर्थ देखा, जिसमें रटा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक अर्थ में आपने देखा कि वह बच्चों के लिए सारी व्यवस्था जिसका समायोजन कर सकें, किसी भी प्रकार की कठिनाई आए तो अध्यापक से पूछ सकें और अपना बौद्धिक मानसिक विकास कर सकें। शिक्षण को एक तंत्र के रूप में आपने देखा, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था। लोकतंत्र में आपने देखा शिक्षक छात्र के बीच संबंध मधुर हो गए, यहाँ पे भयभीत होते थे। हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में आपने देखा कि शिक्षक और छात्र मित्र की भांति मिलजुल करके जो है शिक्षण का कार्य जो है कि डेवलप कर रहे हैं और उनका बौद्धिक मानसिक विकास भी उचित गति से हो पा रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।